जय सिया राम सभी भक्तों को। आज हम बात करते हैं ब्याज की। आप जो ब्याज पे रुपए लेते हो, तो आप अगर रुपए लेते हो ब्याज पे, तो आप सक्षम हो चुकाने में तभी लीजिए, मतलब मत लीजिए आप ब्याज पे। क्योंकि आप अगर ब्याज पे लेते हो तो आप सक्षम नहीं होगे चुकाने में, तो आपको हो सकता है कि घाटा हो। तो ब्याज पर लोन मत लीजिए आप। अगर आप सक्षम हो तभी लीजिए, वरना मत लीजिए। अगर आपको आवश्यकता है, आप सक्षम हो तभी लीजिए, वरना मत लीजिए। तो ब्याज पे जो लोग लोन लेते हैं या ब्याज पे जो देते हैं, तो ब्याज पर जो देते हैं, तो क्योंकि मान लीजिए उनके पास रुपए नहीं है, वो फिर कैसे चुकाएंगे? आप ब्याज पे दे तो रहे हो, वो कैसे चुकाएंगे फिर, अगर वो सक्षम नहीं होंगे तो जो सक्षम है उन्हीं को दीजिए ब्याज पे, वरना मत दीजिए। और जो व्यक्ति ब्याज पे लेते हैं रुपए, तो वो भी ध्यान से सुने कि ब्याज पे नहीं लेना चाहिए। आप सक्षम हो तभी लीजिए, आप चुकाने में सक्षम हो, क्योंकि आपका घर भी बिक जाएगा ब्याज चुकाते चुकाते। आपकी जितनी संपत्ति है, ब्याज चुकाते चुकाते आप कंगाल हो जाओगे। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ब्याज लेते टाइम आप सक्षम हो चुकाने में तभी आप ब्याज लीजिए, वरना मत लीजिए। तो आप ब्याज या तो लिए मत, अगर लेते हो तो सक्षम हो चुकाने में। जैसे मान लीजिए आपकी गवर्नमेंट जॉब है ना, तो फिर आप सक्षम हो चुकाने में, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी स्थाई है। तो स्थाई है तो फिर आप चुका सकते हो आराम से। तो इसलिए विशेष तौर पे ध्यान रखें आप इस चीज़ का। ब्याज में लोन तभी लीजिए जब आप सक्षम हो चुकाने में। और मान लीजिए कोई प्राइवेट सेक्टर है ना, तो उसमें वो रेगुलर उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, वो सक्षम है चुकाने में, तभी आप ब्याज पे लोन लीजिए, वरना मत लीजिए। इस चीज़ के लिए विशेष तौर पे ध्यान रखें। आजकल तो लोग ब्याज पे मोबाइल तक खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ब्याज पे अगर आप लेते हो चुकाने, सक्षम हो चुकाने में, तभी लीजिए, वरना मत लीजिए। आजकल बच्चों को आईफोन चाहिए, तो वो बच्चों को इसलिए चाहिए कि आईफोन की डिमांड ज़्यादा है, मांग ज़्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए लोग उसको तरस जाते हैं, मतलब लेने के लिए। तो आप अगर आईफोन आप लेते हो, तो आप सक्षम हो चुकाने में तभी लीजिए। आपका पहले जो घर कच्चा है, ठीक है, वो तो संभाल लिए आप कम से कम, है ना। तो लोन पे ब्याज मतलब आप लेते हो, सक्षम होता हो तो भी तो चुकाइए ना। अगर आप सक्षम नहीं हो फिर भी आप ब्याज पर लोन ले लेते हो, तो आप घाटे में जाओगे, आपका नुकसान होगा, आपकी संपत्ति है वो भी बिक जाएगी, मतलब ना। तो आपको जो जीवन है वो नरक जैसा हो जाएगा। तो फिर आप इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि जो ब्याज पर लोन लेते हैं, तो वो मत लीजिए आप। वो तभी लीजिए जब आप सक्षम हो चुकाने में, सक्षम हो चुकाने में, कहाँ मेरी स्थाई है यहाँ, मैं चुका सकता हूँ, तो तभी आप लीजिए, वरना मत लीजिए। आप गाड़ी लोन पे ले रहे हो और आप सक्षम नहीं हो चुकाने में, फिर भी आप गाड़ी ले रहे हो, तो वो गलत बात है। तो आप सक्षम ही नहीं हो चुकाने में, घर घर खर्चा था तो आपका चल नहीं रहा है, तो आप गाड़ी और ले रहे हो। तो इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि आप सोच समझ के मतलब गाड़ी लीजिए, कि आप सक्षम हो चुकाने में तभी लीजिए, वरना मत लीजिए आप। इस चीज़ के लिए या बाइक लेते हो लोन पे, तो वो भी आप सक्षम हो चुकाने में तभी लीजिए, वरना मत लीजिए। पहले घर कच्चा, पहले घर परिवार, उसके बाद आती है बाइक सुविधा। जो सुविधा कहते हैं हम उसे, सुविधा दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका पूरा फ़ायदा उठाएं आप, क्योंकि आज की यही तो कमी है कि आप मेहनत नहीं करना चाहते। जो इंसान मेहनत नहीं करना चाहता ना, वो कभी भी
सक्सेस नहीं होता। तो मेहनत करते रहना चाहिए इंसान को, मेहनत से कभी चूकना नहीं चाहिए। लेकिन मेहनत उतनी 8 घंटे तक की मेहनत करें, आप सुबह से शाम तक की मेहनत करें, ध्यान रखना। अगर आप रात को मेहनत करते हो तो वो गलत है, ध्यान रखना, क्योंकि रात सोने के लिए बनाई गई है। अगर कोई मान लीजिए इमरजेंसी होती है ना, तो उसके लिए तो रुकना पड़ता है। देखो इमरजेंसी एक ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए तो रुकना पड़ता है रात को, वैसी सुविधा है। जैसे मान लीजिए जो हॉस्पिटल वगैरह होते हैं ना, ठीक है, तो वो तो इमरजेंसी चीज़ है। कोई शिकायत वगैरह के लिए इमरजेंसी की सुविधा है, तो वो तो इमरजेंसी चीज़ होती है, तो उसके लिए आप कोई दिक्कत नहीं है उसके लिए। लेकिन रात सोने के लिए बनाई गई है और दिन जागने के लिए। तो जागने के लिए इसलिए काम के लिए। तो फिर आप इस चीज़ के लिए विशेष तौर पर ध्यान रखें कि ब्याज पे लोन मत लीजिए। आप तभी लीजिए जब आप सक्षम हो चुकाने में। तो आज के लिए मैं इतना ही प्रवचन दूंगा। आज के लिए जय श्री राम सभी भक्तों को।